नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? स्वागत है आप सभी का आज की अपनी क्लास में, जिसमें अपन पढ़ रहे थे राजस्थान की सभ्यताएं। कल अपन इसकी क्लास देख चुके हैं, जिसमें अपन ने राजस्थान की सभ्यताओं के महत्वपूर्ण प्रश्न किए थे और उसी क्रम में आज अपन आगे चलेंगे। तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है और सभ्यताएं जितनी भी परीक्षा में आती है, उनमें एक महत्वपूर्ण रोल अदा करती है और जिस भी परीक्षा में राजस्थान जीके के प्रश्न आते हैं, उस परीक्षा में सभ्यता से प्रश्न आता ही आता है। तो आप इस क्लास को जरूर देखें और यदि आपने पिछले वाली क्लास नहीं देखी है तो उस क्लास में जाएं और उस क्लास को जरूर देखें, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। चलो बात करते हैं आज के अपन प्रश्न नंबर 1 की। पहला प्रश्न अपना कह रहा है, जो 11 नंबर का है, क्योंकि 10 क्वेश्चन अपन पहले क्लास में कर चुके हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि आहड़ को ताम्रवती नाम से जाना जाता था क्योंकि। तो सबसे पहले बात करते हैं आहड़ सभ्यता है कहाँ, तो उदयपुर में। कहाँ है? उदयपुर में। ठीक है, इसी का प्राचीन नाम क्या है? धूलकोट। क्या है प्राचीन नाम? क्या है? धूलकोट। ठीक है, इस सभ्यता में कहा जाता है तांबे के उपकरण मिले। किसके उपकरण मिले? तांबे के उपकरण मिले, इसलिए इसको किस नाम से जाना जाता है? ताम्रवती नगरी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो अब अपने इसका ऑप्शन देखते हैं। जली हुई ईंटों का निर्माण पाया गया। अर्थव्यवस्था शिकार और पशुपालन पर आधारित थी। बड़ी संख्या में तांबा के औजार और उपकरण मिले। घर बनाने के लिए धूप में पकी हुई ईंटों का उपयोग किया गया। तो इसका सीधा सा आंसर हो जाएगा, बड़ी संख्या में क्या मिले? तांबे के औजार मिले। तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है दोस्तों। चलो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 12। आहड़ में खुदाई के बाद एक 4 साल पुरानी ताम्र पाषाण युगीन संस्कृति की खोज की गई, जिसे खालिस्तान नामक एक टीले के नीचे दबा दिया गया। यहाँ देखो, आहड़ सभ्यता कहाँ है? उदयपुर में। जिसमें 4 साल पुरानी कौन सी संस्कृति मिली है? तो ताम्र और पाषाण, यानी जहाँ पर तांबा और पत्थर दोनों के अवशेष मिले। तो ताम्र और पाषाण कालीन सभ्यता। तो इसके नीचे टीला। तो अपने पिछले वाले प्रश्न में देखा था कि आहड़ का पुराना नाम क्या है? धूलकोट। तो इसमें कौन सा आंसर हो जाएगा? धूलकोट नगर इसमें मिला है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। 13वां प्रश्न। सीकर जिले के नीम का थाना में कातली नदी के उद्गम पर खोजा गया ताम्र संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थल कौन सा था? ये क्वेश्चन यदि आपने हमारी कल की क्लास देखी है तो उसमें अपने करवाया था कि सीकर जिला कौन सा जिला है? यहाँ से नदी निकलती है जिसका नाम है कातली। कौन सी नदी? कातली नदी निकलती है। इसके किनारे यहाँ एक सभ्यता स्थित है, जिसे अपन कहते हैं कौन सी सभ्यता? गणेश्वर सभ्यता। कौन सी सभ्यता? गणेश्वर सभ्यता। इस सभ्यता को क्या कहते हैं? तो इस सभ्यता को अपन कहते हैं ताम्र युगीन सभ्यताओं की जननी। क्या कहते हैं? ताम्र युगीन सभ्यताओं की जननी अपनी सभ्यता को कहते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? गणेश्वर। क्या हो जाएगा? गणेश्वर। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 14। 1870 में खालिस्तान ने बूंदी में जयपुर और इंद्रगढ़ से एक पूरा पाषाण हाथ कुल्हाड़ी यानी कि हैंड एक्स की खोज की। पूरा पाषाण यानी सबसे पुरानी एक क्या किला कुल्हाड़ी की खोज की। कुल्हाड़ी कहाँ कहाँ मिली? तो बूंदी में, जयपुर में और इंद्रगढ़ से कुल्हाड़ी मिली। तो इसका खोज करता सीधे सीधे वैज्ञानिक का नाम पूछा गया तो अपने को याद करना होगा। कौन थे वो? सी ए हैकेट। कौन थे? सी ए हैकेट। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला अपना प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 15। निम्नलिखित पुरातत्वविदों में किसने बेराट का उत्खनन किया? तो बेराट का उत्खनन किसने किया? बेराट सभ्यता की बात करें, बेराट सभ्यता है कहाँ? जयपुर। कहाँ है? जयपुर। ठीक है, विराट नगर की राजधानी बेराट। ठीक है, जयपुर। इसमें कौन से अवशेष मिले? तो मौर्य कालीन। कौन से अवशेष मिले? मौर्य कालीन। अपने कल की क्लास में देखा था, यहाँ से क्या मिला था? वस्त्र बुनने की जानकारी यहाँ से अपन को मिलती है। किसकी जानकारी मिलती है? वस्त्र बुनने की जानकारी मिलती है। तो अपन इसे रिवाइज करते रहेंगे, पुरानी वाली क्लास को भी अच्छा रहेगा। ठीक है, तो इसका उत्खनन कार्य किसने करवाया? तो वी.एन. मिश्र, के.एन. पुरी, डी.आर. साहनी और एस.डी. सकलिया। तो इसका नाम, इसका जो उत्खनन करवाया था किसने करवाया था? डी.आर. साहनी। पूरा नाम याद करें तो दयाराम साहनी का नाम है, दयाराम साहनी। ठीक है, चलो चलते हैं अपने अगले प्रश्न की
और जो कि है कौन सा प्रश्न, 16वां प्रश्न। निम्न में से कौन सा पुरावशेष कालीबंगा से संबंधित नहीं है। यह कालीबंगा की कुछ विशेषताएं आपको याद रखनी होती है, कालीबंगा में क्या पाया गया क्या नहीं पाया गया, तो उनके बारे में प्रश्न पूछ रहा है। तो कालीबंगा के बारे में बात करें तो कालीबंगा सभ्यता अपने जो अपना उत्तरी राजस्थान है, कौन सा राजस्थान है, उत्तरी राजस्थान है, उत्तरी राजस्थान में यहाँ पर कौन सा जिला पड़ता है, हनुमानगढ़। इधर से नदी आती है जिसका नाम क्या है, घग्गर नदी। उस घग्गर नदी के तट पर एक सभ्यता है जिसका नाम क्या है, कालीबंगा। कौन सी सभ्यता है, कालीबंगा। यहाँ पर कच्ची ईंटों के मकान बने हुए, कौन से ईंटों के, कच्ची ईंटों के मकान बने हुए हैं। यहाँ पर एक ही खेत पर दो फसलें जुताने के साक्ष्य मिले गए हैं। साथ ही साथ में बात करें तो एक यहाँ पर हल के साक्ष्य मिलते हैं, किसके साक्ष्य मिलते हैं, हल से जुते हुए खेत मिलते हैं जिनमें क्या बोई गई थी, फसल। और फसल भी कितने, दो। कच्ची ईंटें, कौन सी ईंटें, कच्ची ईंटों के मकान यहाँ पर बने हुए हैं। और इनमें से कौन सी इसकी विशेषता नहीं है, तो यहाँ दुर्गीकरण के अवशेष मिले हैं। हाँ तो बिल्कुल यहाँ पर दुर्गीकरण के अवशेष मिले हैं, शैल चित्र मिले हैं। अग्निवेदिकाएं यहाँ पर नहीं मिली है। और क्या मिले हैं, मृदभांड। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, अग्निवेदिका हो जाएगा। याद रखना कालीबंगा की जो खुदाई है वो 5 स्तरों पर की गई। कितने स्तरों पर की गई है, 5 स्तरों पर इसकी खुदाई की गई है। तो प्रापाषाण है और 3 मतलब प्रापाषाण के बाद के 5 स्तरों पर इसकी खुदाई की गई है। ये कालीबंगा से संबंधित अपने तथ्य लिखे। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 17 की। और प्रागैतिहासिक स्थल जहाँ से भारी मात्रा में ताम्र उपकरण प्राप्त हुए। कौन सा स्थल पूछ रहा है, प्राग ऐतिहासिक स्थल पूछ रहा है जहाँ से क्या मिले अपन को, ताम्र पाषाण उपकरण मिले हैं। तो बेराट कहाँ है, जयपुर में, कालीबंगा हनुमानगढ़ में, गणेश्वर सीकर में, और तिलवाड़ा बाड़मेर में, तिलवाड़ा सभ्यता बाड़मेर। तो अपन इसका आंसर लगाएंगे कौन सा, गणेश्वर, क्योंकि गणेश्वर को क्या कहा जाता है, ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कहा जाता है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, गणेश्वर हो जाएगा। चलो चलते हैं अपना अगले प्रश्न की ओर, जो कि आज का अपना है 18वां प्रश्न। आहड़ के उत्खनन का कार्य सर्वप्रथम 1953 ईस्वी में किसके नेतृत्व में हुआ। तो आहड़ का उत्खनन हर बार अलग अलग हुआ, कि गिलुंड को, भगवानपुरा को, जितने भी इसके आसपास की सभ्यताएं हैं उनको खोदने का कार्य अलग अलग ने किया। तो यहाँ पर किसकी पूछ रहा है अपन को, आहड़ की पूछ रहा है। तो याद रखना आहड़ में आगे क्या आ रहा है, ए आ रहा है, क्या आ रहा है, ए। तो इधर भी क्या आएगा, ए। और एक किसमें आ रहा है, एक अक्षय कीर्ति व्यास में, यानी कि एक के व्यास में, सीधा सीधा याद रखना। ठीक है। रचन चंद्र अग्रवाल अपन ने कल देखा था, किस सभ्यता की खोज की थी। इसके अलावा कल अपन ने देखे थे नील रतन बनर्जी, एनआर बनर्जी। कौन देखे थे, एनआर बनर्जी। और कैलाशनाथ दीक्षित, क्या देखे थे, कैलाशनाथ दीक्षित। उन्होंने किसकी खोज की थी, बेराट सभ्यता का उत्खनन करवाया था। किसका करवाया था, बेराट का उत्खनन करवाया था। तो ये चीज़ें अपन को याद रखनी है, परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। बात करते हैं अपने आज के 19वें प्रश्न की। निम्न में से राजस्थान में ताम्रयुगीन सभ्यता का प्रारंभिक केंद्र किसे माना जाता है। किसका पूछ रहा है, ताम्रयुगीन। तो ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी कौन है, गणेश्वर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, गणेश्वर। बेराट भी नहीं है, वारातल भी नहीं है, और आहड़ भी नहीं है। आहड़ तो क्या है, ताम्र पाषाणकालीन। कौन सी है, ताम्र पाषाणकालीन। ठीक है, इस चीज को याद रखना, कौन सी है, ताम्र पाषाणकालीन। आगे अपन बात करते हैं आज का अंतिम प्रश्न की, जो अपना है 20वां प्रश्न। निम्न में से कौन कालीबंगा पुरातत्व स्थल की खुदाई से बीबी लाल के सहयोगी नहीं रहे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन बीबी लाल और बीके थापर जो कालीबंगा की खुदाई की थी उनके साथ नहीं थे। ठीक है, तो उनके साथ एपी जैन थे, अशोक पारी उनका नाम है, के एम श्रीवास्तव थे, एम डी खरे थे, लेकिन एस त्रिपाठी नहीं थे, ए त्रिपाठी उनके साथ नहीं थे। तो ये चीज़ें याद रखना, 5 नाम याद रखना, 3 नाम तो ये रहे, एम डी खरे, के एम श्रीवास्तव, एस पी जैन, बीबी लाल और बीबी थापर। ये 5 नाम थे जिन्होंने कालीबंगा की खुदाई में कार्य किया। ठीक है, ये रही आज की क्लास। कैसी लगी आपको बताइए। ठीक है, ऐसी क्लास यदि आपको ज़्यादा घंटों के साथ चाहिए तो आप क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाए, ताकि अपनी क्वेश्चन प्रश्नों की संख्या बढ़ाकर 20, धीरे धीरे 30, क्योंकि अपन सभ्यता के किसके, सभ्यता के लगभग क्वेश्चन करेंगे, कितने,
150 कितने क्वेश्चन करेंगे? 150 हो सकता है इससे ज़्यादा भी कर लें। तो आप इस क्लास को ज़्यादा पहुँचाएँ ताकि अपन इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा कर सकें। धन्यवाद, शुभकामनाएँ, शुभ रात्रि।